बोल रही है जनता चीख कर, नहीं सुन रहे हैं जिम्मेदार फिर भी। मुंह बाए खड़ी है समस्याएं शहर में, नहीं सुन रहे जिम्मेदार फिर भी। उठो जागो अब मेरी सरकार। बोल रही है जनता, अब उसकी भी सुन लो सरकार। नहीं तो फिर हम बोलेंगे तो फिर जोर से बोलेंगे। अंधेर अंधेर नगरी नगरी चौपट चौपट राजा। राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। कोई ध्यान नहीं दे रहे वोट लेने के लिए। शोएब जी आए, उसके बाद शोएब जी की शिकल अभी तक हमने नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायर ऑफ इंडिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कहावत तो आपने सुनी होगी और यही है हमारे पहला एपिसोड, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। और आज पहले एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं शहर के वार्ड 45 के यूनिवर्सिटी रोड पर, जहां पर आप मेरे सामने ये जगह देख रहे हैं, ये खड्डा देख रहे हैं और ये कचरा देख रहे हैं। ये कचरा किस वजह से हुआ और खड्डा किस वजह से हुआ, इसकी बहुत बड़ी वानगी है। जब उदयपुर में कंटेनर लगा करते थे और उन कंटेनर में ही कचरा डाला जाता था ताकि इधर उधर बिखरे नहीं और जानवर गाय मवेशी जो है उससे बच सके। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों से वो कंटेनर यहाँ से हटा दिए गए और उसकी वजह ये हुई कि अभी इस तरह से कचरा अभी ये कम है। यहाँ से अभी जेसीबी यहाँ से कचरा ले जा चुकी है, इसलिए कचरा कम है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर कचरा पड़ा रहता है और उस कचरे में मवेशी गाय और कुत्ते आपको रेंगते हुए दिख जाएंगे। और दूसरी जो यहाँ वजह है वो है यहाँ पे बना खड्डा। जो जेसीबी यहाँ पर कचरा लेने के लिए आती है वो इस कचरे के साथ में यहाँ पे जो है धूल मिट्टी भी खींच के लेके जाती है और इससे ये इतना बड़ा खड्डा हो चुका है। ये एक जगह नहीं है, उदयपुर में जहाँ जहाँ पर भी जेसीबी जा रही है वहाँ पर इस तरह के हालात बन चुके हैं और लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मुझे जब हम यहाँ पर स्टोरी करने के लिए आए, हमारा जो पहला एपिसोड है अंधेर नगरी चौपट राजा का पहला एपिसोड जब करने हम आए, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। और आज सुबह भी 2 लड़कियाँ यहाँ पर स्कूटी समेत यहाँ पर गिर चुकी है। काफ़ी लोगों में यहाँ पे गुस्सा है। यहाँ के जो पार्षद है वार्ड 45 के, उनको भी कहा गया है लेकिन समाधान नहीं हुआ है। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, देखिए ये जो जिन लोगों में गुस्सा है वो लोग यहाँ पर हमारे सामने एकत्र हैं और ये खुद बताएंगे कि ये जो दिक्कत पैदा हो रही है, जो अंधेर नगरी चौपट राजा जो यहाँ पर बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ऐसा है प्रकाश जी भाई साहब, मैं वार्ड नंबर 45 का निवासी आनंदलाल चित्तौरा। पहले कन्वेटर थे, उसमें कचरा आराम से लोग बाग डालते थे और ना कचरा फैलता था। अभी ठेकेदार द्वारा ये जो जेसीबी मशीन लगाई गई है उसमें बिना अनुभवी लोग बाग लगे हुए हैं। वो क्या कचरे के साथ मिट्टी पूरी उठा के और ये पोजीशन अभी कर दी है। प्लस पास में जो नाली है वो नाला भी टूट गया है, वो भी पानी उस खड्डे में इकट्ठा हो रहा है। अभी आज बात पार्षद से मैंने बात की सुबह से, उन्होंने कहा भाई भाई आज तो छुट्टी है नगर निगम में और कल सुबह आपका ये खड्डा हम भरवा देंगे। अब नाली के लिए अभी तक मुझे पता नहीं कि नाली बन जाएगी। और कल यहाँ बाबा रामदेव मित्र मंडल की तरफ से भजन संध्या है और बहुत कम 5,000 लोग बाग यहाँ इकट्ठे होते हैं। अगर ये कचरा का समाधान और खड्डे का समाधान नहीं होगा तो फिर भजन संध्या कहाँ होगी और पब्लिक कैसे बैठी। जैसे ये स्टेज बनाया गया अभी भजन संध्या के लिए, ये तैयार भी हो रही है, इसमें भी इस वजह से रुकावट आ रही है कि जहाँ तक ये खड्डा बराबर नहीं भरा जाए वहाँ तक काम कैसे करें। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमनाथ है जी। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? हाँ, इसी वार्ड का ये निवासी। क्या आपको क्या कहना चाहते हैं, ये जो गंदगी फैल रही है यहाँ पर? ये तो गंदगी है, मच्छर बीमार लोग हो जाते हैं और दुर्घटना होती है, आए दिन दुर्घटना होती है। ये कंटेनर पहले थे वो सही थे, अभी जो है बराबर लेवल से नीचे चला गया। कल भी एक्सीडेंट हुआ था,
बच्ची गिर गई थी अंदर, और आए दिन एक्सीडेंट होता है। ये देवरा है, यह आने वाला डायरेक्ट आता है तो यह क्या है कि फिर गिर जाते हैं यहाँ। मेरे को तो कहना यही है कि आज तुरंत ये होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया, यहाँ के वार्ड के निवासी बता रहे हैं, ये नाली, एक जो नाला है यहाँ से पानी जो है, गंदा पानी यहाँ से आ रहा है, सामने से पानी आ रहा है और यहाँ पर एकत्र होकर फिर आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। नाली टूट चुकी है यहाँ पर, ये जो जेसीबी चलाई उससे ये नाली टूटी है और ये बंद हो चुकी है, और ये जो गंदा पानी है पूरा सड़क पर बह रहा है। ये छोटी बात नहीं है, जो बीमारियां फैल रही है, जो मलेरिया और किस तरह की जो बीमारियां है, उसका जनक इन्हीं जगहों से होता है। और नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो खामोश होए बैठे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड के निवासी हैं और यहीं पर इनकी शॉप भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मातेश्री दुर्गा शंकर। अच्छा, क्या वही यहाँ जो आपकी दुकान यहाँ पास में ही है, क्या देखते हैं आप इस खड्डे की वजह से क्या परेशानी आ रही है, क्या दुर्घटनाएं हो रही है यहाँ? आए दिन यहाँ कचरा डाल के जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। और ये व्यक्ति चलता है, वो आए दिन टक्कर होती है यहाँ पे। आज सुबह भी 2 व्यक्ति गिर गए थे यहाँ पे, हमने उठा के उनको हॉस्पिटल पहुँचाए। अच्छा, हाँ, आज ही हुई है दुर्घटना? हाँ, एक रात को भी हुई थी, एक सुबह भी हुई थी दुर्घटना। का भी एक्सीडेंट भी होता है 1 बजे। क्या रात को भूपेंद्र मेघवाल 1 बजे यहाँ पे सर कार का एक्सीडेंट भी हुआ था सर। अच्छा, कब हुआ? रात को, क्यों कचरे की वजह से गाड़ी निकल नहीं सकती, कीचड़ वाला इतना हो रहा सर, हम खुद परेशान है यहाँ से। अच्छा, तो आपने यहाँ के जो वार्ड के जो पार्षद है उनको, या जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको इसकी शिकायत की आपने? हमने पार्षद शोएब हुसैन जी से शिकायत की है और उन्होंने आज सवेरे ये बोला है कि अनिल भाई आज तो छुट्टी है गवर्नमेंट में, तो कल सुबह किसी भी हालत में ये खड्डा भर दिया जाएगा और आपकी भजन संध्या अच्छी होगी। मैंने उनको कहा कल शाम को रात्रिकालीन भजन संध्या है, इसलिए हमें तो क्या है कि अच्छा भरा भर के और पक्का कर दे और वापिस ले जाए, ताकि कंटेनर वापस लगाए। ये जो गाय है ठेले समय कचरा खाती है और अभी जितने गाय है सबके पेट फूल गए, क्यों? ये ठेला खाती है इसलिए। तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर कुछ गाय भी मरी है और यहाँ से हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया है, ऐसी जानकारी? एक गाय अभी 1 महीने पहले यहाँ गिर चुकी थी और कुछ खा लिया, उसको एनिमल एड वालों को बुलवा के और गाय को वो ले गए रात के 9:30 बजे। हमारा प्रोग्राम है अच्छा सा है, मैं ही इसमें कार्यकर्ता में रहा हूँ, तो सर हम ये निवेदन करते हैं आपसे कि कंप्लीट होना चाहिए और एक कंटेनर यहाँ रखना चाहिए ताकि यहाँ पे व्यवस्थित होना चाहिए। लोगों की मांग है कि जो कंटेनर की जो व्यवस्था पूर्व में थी वो व्यवस्था फिर से लागू होना ही चाहिए, ताकि इस तरह जो कचरा बिखर रहता है, जो मवेशी यहाँ पर मर रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, उनको रोका जा सकेगा। और भी हमारे साथ में यहाँ पर वार्ड के निवासी हैं, वार्ड 45 के, आप वार्ड 45 के ही निवासी हैं और आपकी शायद शॉप भी आपकी यही है जी। क्या कहना चाहेंगे, आपने कभी ये मुद्दा उठाया है जिम्मेदार लोगों के सामने? ये आए दिन कचरा डालते हैं यहाँ पे, पहले कंटेनर था उसमें सही था, और यहाँ धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, देव डूंगरी बाबा जी का भी स्थान है, इधर बाबा रामदेव जी का स्थान है, तो यहाँ सफाई होनी चाहिए बराबर, और कचरा अन्यत्र स्थानों पर डाला जाए तो ताकि गंदगी नहीं हो। ये काफ़ी गंदगी, मच्छर फैल रहे हैं यहाँ पे, इसको हटाया जाए और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए कचरे को, मेरा यही कहना है। और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और साल यूनिवर्सिटी रोड है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कितने राजनेता आते हैं, कितने चले जाते हैं, तो कभी सड़क का ये लंबा चौड़ा नहीं हुआ है, इससे ये फैलाव हुआ ही नहीं अभी तक। अतिक्रमण बहुत सारे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, रोड चौड़ी नहीं होने से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये एक मुख्य रोड है उदयपुर की, इसको विश्वविद्यालय मार्ग है, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके ठीक सामने अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आती है, जहाँ पर 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। उनका आवागमन, उनके साथ में यहाँ पर बड़ी आबादी है, लोगों की बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ यहाँ पर बसी हुई, वहाँ पर भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, और सुबह से शाम तक, बल्कि मैं कहूँ कि रात में भी यहाँ पर आवागमन जारी रहता है। इसलिए ये जो समस्या है, ये इस तरह की समस्याओं से 2-4 हज़ारों की संख्या में लोग हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। मेरा एक सुझाव है नगर निगम से कि बेगनी चौराहे से लगा के बड़ी पीपल के बीच में सिंगल डिवाइडर बनाया जाए, ताकि क्या एक्सीडेंट कम होंगे
वाहन एक दूसरे से अलग अलग दिन जाएंगे। एक ही सड़क होने की वजह से वाहन आपस में टकराते हैं। रात को भी यहाँ पद्मावती जनरल स्टोर के सामने एक एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे के सिर पे लगी और बेहोश हो गया। हमारे प्रेमनाथ जी का बच्चा था, वो उसको हॉस्पिटल ले गया, इलाज करवाया, उसके बाद उसके टाँका आँका है। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह डिवाइडर बनाया जाए सिंगल वाला, जो अभी अशोक नगर में बना हुआ है। तो लोगों की कई सारी मांगे हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हम हमारे पहले एपिसोड अंधेरे नगरी चौपट राजा के लिए आए हैं, ये दिखाने के लिए कि नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, किस तरह की से लापरवाही बरतते हैं। जो कंटेनर यहाँ पे अच्छे खासे लगे हुए थे जिनमें कचरा डाला जाता था, और जैसी भी उनको उठा के लेके जाती थी, कचरा सड़क पर नहीं गिरता था, मवेशी उसमें मुंह नहीं डाल सकते थे, कुत्ते आसपास नहीं हो सकते थे। लेकिन ये जो समस्या उन्होंने खड़ी की है, उसकी वजह से लोग भी परेशान हो रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में यहाँ पर आ गई हैं और वो भी इन 2-4 जो समस्या हैं उनसे दो चार हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा भावना माली नाम है। क्या क्या कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहती हूँ। क्या पीछे जोर से बोले थोड़ा सा। भावना माली नाम है मेरा। तो ये जो समस्या आप देख रहे हैं, आप रोज क्या कचरा आते हैं, रात को नाइट को डाल के जाते हैं। ये कचरा डिब्बे हटाने के बाद ही इतनी गंदी वाला हुआ है। पहले कचरे का डिब्बा था तो इतनी गंदी वाला नहीं था। ये कचरा के डिब्बा हटाने के बाद ही ये सारा हुआ। उसके बाद यह रोड पे गंदी वाला होता है, रोड पे कचरा सब रोड पे आता है, ठेठ मंदिर तक कचरा जाता है वहाँ पे, जो कि कुत्ते बड़ी बड़ी थैलियाँ लेके खोल देते हैं। वहाँ पे मैं सफाई करती हूँ और आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। गायें भी लड़ाती है, यहाँ पे गाय खाने के लिए डालते हैं तो वो झगड़ा करती है, तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और आने जाने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। और साइड में पास में गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं, इससे बहुत दिक्कत आती है चलने वाले लोगों को। डाला जा रहा है वो गलत है, क्योंकि खास बात तो ये है कि पशु जो है वो ये गंदगी खाते हैं और गंदा पानी उनके पीने में आता है। तो सबसे ज़्यादा वो ध्यान देने वाली बात है और इसका निराकरण किया जाए। शारदा उपाध्याय। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये अपनी समस्या बताई है। ये एक जगह नहीं है, मैं भी आपको लेके चलूँगा दूसरी जगह पे भी, उदयपुर की, जहाँ पर इससे ज़्यादा कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। जेसीबी आती है और इस तरह के खड्डे करके जाती है, जिससे लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मवेशी, खास तौर से हम गाय की संरक्षण की बात करते हैं, गौ संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं जगहों पर बड़ी संख्या में गाय जो है गंदी चीज़ें खाने के लिए आती है। प्लास्टिक की थैलियाँ उनके मुंह में उतर रही है। एक गाय यहाँ मर चुकी है, कई सारी गायें बीमार होती है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने जो कंटेनर की व्यवस्था थी उसको यहाँ पर हटा दिया है। ये वार्ड 45 है। वार्ड 45 के लोगों ने हमको ये समस्या बताई, लेकिन संयोग से हमारे साथ में वार्ड 45 के वार्ड 46 के पार्षद मनोहर चौधरी भी हमारे साथ में आ गए हैं, यहाँ से गुजर रहे थे। और अच्छा हुआ कि हम गैराज समिति के अध्यक्ष भी हैं, हम इनसे बात करते हैं और मनोहर जी से पूछते हैं कि ये जो कंटेनर की व्यवस्था, चूँकि ये गैराज समिति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं को नगर निगम के बारे में सारी जानकारी। मनोहर जी, मैं आज यहाँ आया हूँ, वार्ड 45 की ये जगह है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कचरा पड़ा रहता है। यहाँ पर नाली में इतना सारा ये पानी, गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। पहले जो कंटेनर की व्यवस्था थी भाई साहब, वो हटने से ये ज़्यादा हुआ है, क्या कारण रहा है? नहीं, निश्चित रूप से प्रकाश जी भाई साहब, पहले नगर निगम के पास में करीब 1000 कंटेनर इस शहर में लगते थे और नगर निगम के स्वास्थ्य समिति ने एक योजना बनाई, भाई कंटेनर हटा लिए जाएं, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो नाम से ये जो योजना उदयपुर शहर में आई, तो ये अंकों का खेल चला कि कंटेनर अगर शहर में हट जाएंगे तो नंबर 1, 2, 3 बनने के लिए थोड़े अंक मिल जाएंगे। मगर एक्चुअल में मेरा अनुभव कहता है, लगभग 3.25 साल इस बोर्ड में मेरे को हो गए हैं, मेरा अनुभव कहता है कि कंटेनर वास्तव में कई जगह आज भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंटेनर ऐसी जगह जरूर, क्योंकि आज शहर के वो मार्ग हैं जहाँ पे बिखरा पड़ा है कचरा, और बिखरा पड़ा है और सफाई कर्मचारी आता है, उठाता है, या लोडर आता है, डंपर आता है, उठाता है। उसके पहले गाय हो, कुत्ते हो, वो पशु आते हैं और उसको बिखेर देते हैं और गंदगी को फैला देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इसमें आ रही है।
कई बार बोर्ड में भी हम लोगों ने कहा है कि कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ पे वापस कंटेनर लगाना चाहिए। आज गैराज के पास आज भी हमारे पास 400 कंटेनर हमारे मादड़ी जो स्टेशन है वह हमने रख रखे हैं, मगर अब अगर नहीं उपयोग लिया जाएगा तो बहुत जल्दी हम उसको नीलाम करना पड़ेगा, क्यों पड़े पड़े वो खराब हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, यहाँ पर मवेशी गंदा खाने को मजबूर हो रहे हैं और 400 कंटेनर जैसा बता रहे हैं वो धूल फाँक रहे हैं वहाँ पर? हाँ, जो 400 कंटेनर वास्तव में हमें तो आज भी अगर महापौर जी का आदेश हो जाए कि यहाँ पर हेकनी जो कंटेनर को वापस लगाएं, तो हम आज इस स्थिति में हैं कि गाड़ी कंटेनर उठाने वाली भी गाड़ी हमारे पास है, हमारे पास कंटेनर भी है, हम रख सकते हैं और हम बलीचा जाके खाली भी कर सकते हैं। ये सब स्थिति हमारे पास है, मगर आदेश तो आखिर महापौर जी को ही देना पड़ेगा कि वहाँ क्यों उन्होंने योजना के तहत यहाँ पे लगाए हैं। मगर निश्चित रूप से मेरा इन खड्डों को देख के जो अभी बताएं लोग एक्सीडेंट हुआ है और लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो मेरा ये लग रहा है कि गैराज के जब लोडर और डंपर लेके जब हमारे परमानेंट लोग चलते थे तब ऐसे खड्डे कभी नहीं होते थे, मगर जो अभी कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं 70 वार्ड में कचरा उठाने का, तो वो नो सीखे बिगड़ ट्रेनिंग के लोगों को ड्राइवर और लोडर पे बिठा दिया है, तो उसके कारण आज ये 1.5-2 फीट खड्डे हो गए हैं और रोड भी हो गई, यहाँ तक नाली टूट गई। आज लाखों रुपए का नाला खराब हो गया, नालियाँ खराब हो गई, ये सब उसे लोडर ने तोड़ा है। तो निश्चित रूप से आज ये ध्यान में आया है, जनता ने हमें बताया है, मैं निश्चित रूप से मेरा वार्ड नहीं भी होते हुए मगर ये समस्या सामने आई, जनता तकलीफ में है, इसको मैं निश्चित रूप से महापौर जी और उप महापौर जी की नज़र में लाऊंगा कि ठेकेदार के लोग कैसे काम करते हैं और कितने बड़े। और यही नहीं, ऐसे खड्डे मैंने शहर में 5-6 जगह देखे हैं, जिसमें डबगर कॉलोनी आयड मेन रोड पे, बालिका विद्यालय दुलकोट, आदर्श डेयरी अपने बोरा गणेश जी, तो यहाँ पे मैंने मेरे आंखों से देखे वहाँ 1.5-2 फीट के खड्डे पड़ गए और लोग आए दिन गिरते हैं। देखिए मनोहर चौधरी जी पार्षद हैं, मैं तो एक जगह आया था, इन्होंने 5 जगह गिनवा दी ऐसी जहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं, लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है कंटेनर वाली इसको पुनः लागू किया जाना चाहिए और इसके फेवर में है, लोग भी इसके फेवर में। पता नहीं नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं, उनको पता नहीं ये चीज़ क्यों अच्छी नहीं लग रही है कि कंटेनर वापस लगाया जाए। मनोहर जी, मैं आपसे आपने जो अनट्रेंड वाली बात कही कि काफ़ी जो अनट्रेंड लोग हैं वो कचरा उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने ठेका लिया है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, क्या उनकी ये नहीं बनती कि वो जिम्मेदार और ट्रेनिंग शुदा लोगों को लगाए ताकि इस तरह के ऐसे खड्डे करके लोगों को मारने के लिए नहीं छोड़ा जाए? नहीं, ये खड्डे की जिस स्थिति में है मैंने देखे, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर है, उनको इसको देखना चाहिए कि ठेकेदार ने ऐसे अनट्रेंड लोगों को ड्राइवर बना दिया है या ऑपरेटर बना दिया है, जिसके कारण आज 2.5-3 फीट के खड्डे हो जाते हैं, बड़ा नाला टूट जाता है, उस देसी लोडर से नालियाँ टूट जाती है, उसके कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, एक जगह नहीं, मैंने बताया ना 4-5 स्थान मैंने देखे अपने आंखों से। ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, सत्यनारायण जी शर्मा साहब हैं, सुभाष जी हैं या इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि आपने जरूर उनको ये बात पहुंचाई होगी। नहीं पहुंचाऊंगा, क्यों, मेरे निगाह में आज आया और वो पहले जो देखे थे उसको तो मैंने पहुंचा दिया, पर यूनिवर्सिटी रोड वाला आज मेरे नज़र में आया, आपके माध्यम से आया। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस समस्या को सामने लाए हो। मैं भी नगर निगम का सदस्य होने के नाते इसको मैं महापौर जी, उप महापौर जी के माध्यम से कि भविष्य में ऐसे खड्डे नहीं पड़े और जो ऑपरेटर हैं वो कम से कम ट्रेनिंग शुदा हो, क्यों हमारी गैराज के ऑपरेटर चलते थे, कभी भी ऐसे खड्डे आज के पहले कभी पड़ते नहीं थे। और आप अगर सही ढंग से देखो तो मुझे लगता है 3 बार रोड बनी होगी, इतना खड्डा इसके नीचे हो चुका है और आए दिन लोग गिर रहे हैं। तो मैं इस बात को, आपकी इस बात को मैं निश्चित रूप से नगर निगम में उठाऊंगा और भविष्य में इसका ख्याल रखा जाएगा, इसी में कोशिश करूंगा। मनोहर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो जन समस्या है, जो विकट है, इसको छोटा नहीं माना जाए। हमारा पहला एपिसोड अंधेरे नगरी चौपट राजा अगर हमने यहाँ से शुरू किया है तो आप मान लीजिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ पे लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मवेशी यहाँ पर मर रहे हैं,
कीचड़ यहाँ पर हो रहा है, नालियाँ यहाँ पे टूट चुकी है, यानी समस्या से ऊपर समस्या यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। अगर सही तरीके से जेसीबी चलती या यहाँ पर कंटेनर होता तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं होती। कुछ महिलाएं और आई हैं हमें देखते हुए यहाँ पर कि यहाँ की जो जन समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला खटीक है। हाँ, अब क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ गंदगी कितनी हो रही है, सामने बाबा रामदेव का मंदिर है, गंदगी हो रही है, आए दिन बीमार मनक पड़ रहे हैं, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है और आए दिन बीमार हो रहे लोग, और कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। इतना होते हुए भी कोई ध्यान नहीं दे। रोड कितनी गंदी हो रही है यहाँ पे, यह गंदगी, यह स्थिति कितनी खराब हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट होता है और गंदगी सब यहाँ डालते हैं। इस गंदगी के लिए रखो यहाँ पे, ये रखना चाहिए आपको। मच्छर कितने हो रहे, जानवर कितने गिर रहे हैं, इसमें बच्चे गिर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। वोट लेने के लिए शोएब जी आए, उसके बाद शोएब जी की शिकल अभी तक हमने नहीं देखी। अच्छा। हाँ, अभी तक शोएब जी को नहीं देखा। आके रोड का देखना चाहिए, गलियों में कितनी गंदगी हो रही है, रोड पे कितनी गंदगी हो रही है, ये देखना चाहिए ना। पार्टी किसकी भी हो, पर काम तो सबको करना चाहिए ना, मिलके करना चाहिए। और सामने बाबा रामदेव का मंदिर है। अब कल भजन संख्या, अब लोग कहाँ बैठेंगे यहाँ भजन संख्या में? इतनी गंदगी फैला, सब तरफ खड्डे हो रहे हैं और अभी बीमारी कितनी भयंकर चल रही है, हर घर में इंसान बीमार पड़ा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान लगाओ सरकार की तरफ से। मच्छर इतने हो रहे हैं, डेंगू हो रहा, सब कुछ हो रहा। तो ये देखिए, ये गुस्सा हर व्यक्ति में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सब में गुस्सा है। और ये हमारे इंटरव्यू लेते लेते ही ये देखिए मवेशी एक आ चुका है और इसको कौन रोके? यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं। अगर गंदगी यहाँ पर ज़्यादा होती है, ये थैलियाँ जो यहाँ पर गंदगी भरी जो थैलियाँ पड़ी है, ये खाने को ये विवश होगी चलती हुई। ये मैं यही बता रहा हूँ कि गाय यहाँ आ चुकी है और शाम तक अगर हम देखेंगे, शाम तक आएंगे तो बहुत सारी गायें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। अब वार्ड नंबर 45 में पूरी गलियों में नालियाँ पैक कर दी। अब वो पानी कहाँ जाएगा? रोड पे पानी आ रहा है तो बच्चे तो बीमार होने। नालियों का समाधान करो, नाले बनवाओ वापस। वो सरकारी खोदने से क्या हो गया? खड्डा खोलने से सिविल लाइन डाली तो उससे और ज़्यादा गंदगी हो रही है। सिविल लाइन खत्म करो, हमारे नालियाँ चालू करवाओ वापस। आप इतना सा करवाना पड़े सर। अब ये देखिए, ये साक्षात अभी उदाहरण हमारे सामने आ चुका है। अभी गाय जो है ये थैलियाँ वगैरह खाने को, अभी तो हम इसको भगाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको गाय को यहाँ से हटाएं। लेकिन जब यहाँ पर लोग नहीं रहेंगे या कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं रहेगा कि ये मवेशियों को यहाँ से हटाए, तो ये स्थितियाँ रहेगी। ये नगर निगम के जिम्मेदारों की आंखें खुल जानी चाहिए ये दृश्य देख के कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि पार्षद महोदय मनोहर चौधरी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और ये मानते हैं कि जो कंटेनर की जो व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। 600 कंटेनर वहाँ पर पड़े हुए हैं और वो धूल खा रहे हैं वहाँ। पता नहीं किस तरह का नंबर नगर निगम वाले बढ़ाना चाह रहे हैं, स्मार्ट सिटी को किस तरीके से लागू करवाना चाह रहे हैं वो खुद उनको नहीं पता। अगर यही स्थितियाँ रही तो स्मार्ट सिटी जो है बेड सिटी में तब्दील होती रहेगी। कभी भी ये स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। जो उनका सपना है, अगर उनको पूरा करना है तो मनोहर चौधरी जी ने और वार्ड के निवासियों ने जो बात कही है उसको लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पहले एपिसोड में हमने यूनिवर्सिटी रोड पे जो समस्या है गंदगी की वो बताई और इसी तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा का जो ये हमारा एपिसोड है ये लगातार जारी रहेगा। और जनता की जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं जिससे दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट के अंडर में हो, सब में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे जनता को निजात दिलाएं। और अगर जनता को निजात मिलेगी तो जनता खुश रहेगी। इसके अलावा मवेशी जो है जो परेशान और जो गंदगी खा के बीमार हो रहे हैं उससे भी हमको मुक्ति मिलेगी। और मुझे आशा है कि जिम्मेदार इस काम को करेंगे और जल्दी जनता का निवारण करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम यही बोलेंगे कि अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी।